और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हरितालिका तीज का व्रत हम जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत हम रखेंगे। और कब रखेंगे? 6 सितंबर को। 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके एक दिन पहले जो है नहाए खाए होता है, जो कि गुरुवार पड़ा है। उसके एक दिन पहले जो है नहाए खाए होता है, जो कि गुरुवार पड़ा है। ठीक है। और 6 सितंबर को दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम व्रत रखेंगे। तो गुरुवार के दिन हमें जो है, आप लोगों का प्रश्न है दीदी बाल कैसे धोएंगे। दूसरा प्रश्न है कि कितनी बार इसमें स्नान किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि पूजा कितनी बार करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है कि दीदी 12 बजे रात के बाद सो सकते हैं, सरगी कब लें। मतलब तमाम ऐसे आप लोगों के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें बारी बारी से आपको मिलते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बाल कैसे धोएंगे, गुरुवार पड़ रहा है। तो आपको बता दूं, 2 ही ऑप्शन है। या तो आप लोग बुधवार को बाल धो लीजिएगा, ठीक है, और 4 तारीख को बाल धो लीजिएगा। उसके बाद आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि गुरुवार को बाल धोना पड़ेगा, क्योंकि व्रत में इतना सब नहीं लिया जाता है। व्रत जब ऐसे दिनों पर पड़ जाता है तो वार से बड़ा त्योहार माना जाता है, तो त्योहार को ही लिया जाता है। तो क्या करेंगे, उसी दिन बाल धोएंगे। वरना जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं हम गुरुवार को नहीं धोएंगे, तो ठीक है, आप लोग बुधवार को धोकर उसके बाद से लहसुन प्याज का मतलब ये हटा दीजिएगा किचन से, रसोई घर से, तब तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बाल धोना है तो 2 ऑप्शन है, दोनों में आपको क्या सेलेक्ट करना है आप लोग देख लीजिएगा। उसके आगे क्या है कि स्नान ध्यान करके और शुद्ध सात्विक भोजन हम करते हैं नहाए खाए के दिन। और उसके बाद से अगले दिन हम जो है व्रत रखते हैं। तो व्रत से पहले के पहले नियम देख लीजिए। तो रात में आप लोग ज़्यादा स्पाइसी भोजन वगैरह ना करें, क्योंकि क्या होगा ना, ज़्यादा ऑयली तैलीय चीज़ें खाएंगे तो प्यास लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि जितना सादा और बॉयल्ड खाना आप खाएं, कम तेल वाली तली भुनी चीज़ें, तो आपको प्यास नहीं लगेगी। ठीक है। उसके बाद से हम जो है रात में आप लोग पूछे हैं कि दीदी रात में 12 बजे के बाद कुछ खा पी सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग जो हैं 12 बजे रात के बाद जो है मानते हैं कि नहीं, वो दिन जो है गिनने लगते हैं कि नहीं हम जो है मतलब उसके बाद हम नहीं खाते हैं। लेकिन हम अपने राज्य का बता दें, अपने घर का नियम बता दें कि नहीं, हम लोग तीज में सरगी खाते हैं। और जितना ही आपसे खाया जाता है, कुछ ना भी खाया जाए तो केवल पानी पीते हैं, लेकिन पीते हैं जरूर, क्योंकि उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए उस दिन को हम लोग मानते हैं। तो इसको हम लोग रात्रि में उठकर भोर में, कब पीना है? भोर में। भोर में कौवा का आवाज़ हमारे कानों में नहीं आनी चाहिए, उसके पहले आपको पी लेनी चाहिए। 3 साढ़े 3 बजे लास्ट मतलब हो जाए तो 4, मान लीजिए किसी का नींद ना खुले तो 4 बजे से पहले, 3:30 ही काफ़ी है। 4 बजे तो कौवे जो है बोलने लगते हैं। कौवे का साउंड एकदम आवाज़ आपके कानों में नहीं आनी चाहिए। तो उस प्रकार से हम सरगी खाते हैं। सरगी में ठंडी चीज़ों का सेवन करें, खीरा, सेव, केला, दही, चाय। कोई मेडिसिन लेना है, मान लीजिए आपका सिर दर्द करने लगता है तो पैरासेटामॉल या और भी कोई मेडिसिन आप लोग खाते हैं मतलब सिर दर्द के लिए, तो ले लीजिएगा। ठीक है। कई लोग पूछे हैं कि क्या व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं, तो जी नहीं, व्रत में मेडिसिन नहीं लिया जाता है। सरगी के टाइम आप लोग ले लीजिएगा। नारियल पानी, नींबू पानी का जूस, यही सब ऑप्शन है। अनाज नहीं खाते हैं, अन्न मत खाइएगा। ठीक है। कुछ लोग फ्रिज का रखा ये तला भुना ये सब मत खा लीजिएगा, नहीं तो व्रत नहीं रख पाइएगा, वोमिटिंग होने लगता है। लिमिट से खाइएगा। चाय पी लीजिएगा, 1-2 केला खा लीजिएगा, 1 खीरा खा सकते हैं, ठंडी चीज़ें, या ग्लूकोन-डी पी सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम खाते हैं उस समय सरगी में लेते हैं। ये क्लियर हो गया। आप चाहें तो उस समय भोर में जो है स्नान करके भी सरगी का काम कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहे तो मतलब स्नान कर लीजिएगा तो भगवान को पूजा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग व्रत रख सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग नहीं करते, भोर में उठकर केवल चाय पानी वगैरह पीकर फिर सो जाते हैं। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। तब आप लोग उठकर और उठने के बाद आप क्या कीजिएगा कि भगवान को अगर स्नान कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कपड़ा कम से कम वस्त्र भी बदल लीजिएगा और बदल कर सरगी कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी स्नान करते हैं सुबह में, जैसे हम नॉर्मल विधि से भगवान की पूजा करते हैं
वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो सुबह एक बार स्नान कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, और करके हमारे घर में पूजा पाठ कर लेंगे, मंदिर उपवास नहीं पड़ेगा, और करके अपने व्रत का संकल्प भी आप लोग ले सकते हैं। अगर नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा जल और एक पुष्प लेकर शिव जी के सामने अपना नाम गोत्र बोलकर छोड़ देना है कि हे शिव जी, हमारा जो व्रत है निर्विघ्न संपन्न करवाइए, हे माता पार्वती। ठीक है, और ये व्रत जो है ना हर महिलाएं करती हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने पति के दीर्घायु के लिए। तो पहली बार भी ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं निसंकोच, किसी भी प्रकार के संदेह में मत रहिएगा। ये व्रत इस साल आप लोग उठा सकती हैं। आ जाओ, ग्लो रोड से रीसेल कर लो। प्रकार के संदेह में मत रहिएगा, ये व्रत इस साल आप लोग उठा सकती हैं। ये क्लियर हो गया। बाकी एक दो वीडियो डाल चुकी हूँ, डिटेल बताई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फिर शाम को इसमें प्रदोष काल में पूजा होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है मैं वीडियो में डाल दूंगी, लिख दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो शाम को प्रदोष काल में शिव जी की हम पूजा करते हैं। माता पार्वती की फोटो से भी कर सकते हैं, मूर्ति से भी कर सकते हैं, और पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। कर लिए, या मंदिर भी जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या डायरेक्ट अपने मंदिर में सभी चीज़ें सामग्री चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, पूरे सावन आप लोग किए हैं, आप लोग को पता ही है। बेलपत्र, भांग, धतूरा जो मिल जाता है, फल फ्रूट जितना आपको मिल जाता है, जो चीज़ें घर में उपलब्ध हो जाती हैं, सभी चीज़ें चढ़ाकर भगवान की हमें विधि विधान से पूजा करनी है। शाम को 16 श्रृंगार जो भी आपके पास है, जितना हो पाता है, क्योंकि व्रत में ज़्यादा हो भी नहीं पाता है, गला सूखते रहता है, तो सिर के ऊपर से आप लोग स्नान कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब जैसे लगता है कि आराम हमें लगता है, सर ठंडा हो जाता है, तो सर भिगा सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन कुछ लोग नहीं व्रत में भिगाना चाहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से अपना जो भी साड़ी कपड़ा बता ही चुकी हूँ कि जो ही आपके पास है आप लोग पहन सकते हैं। नया का कोई नियम नहीं है, पहली बार नया का नियम है, वो भी है तब। अगर नहीं है आपके पास कोरा नया, तो जो है वही पहन लीजिए, जो भगवान ने दिया है। उसके बाद से आप अपने शादी का चुनरी वगैरह जो भी आपके पास है पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए, और सिंदूरा से सिंदूर पक्का उसने लगा लीजिएगा, अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा, और शिव जी की पूजा हमें कर लेनी है विधि विधान से। और रहा जाता है तब तो आप लोग रह जाइएगा, 24 घंटे का निर्जला और निराहार ये व्रत है। नहीं रहा जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे रात में पूजा पाठ होने के बाद 10 से 11 बजे के बाद, पहली बार तो लोगों से एकदम नहीं रहा जाता, जो नई लड़कियां हैं तो आप लोग पानी वगैरह पी सकती हैं। अगर पशु बनकर पिए तो और भी आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। लेकिन जब भी पानी पीती हैं, नियम है कि चावल का आटा, मतलब सत्तू, चावल के आटा को घी में भूनकर और चीनी मिलाकर उसी से व्रत खोला जाता है। और दान कुछ लोग जैसे व्रत में ही कर लेते हैं, और हम लोग जैसे पारण के दिन दान करते हैं। तो दान में क्या करते हैं, और सामग्री में देखिए सुहाग की चीज़ें, आप माता पार्वती को भी सिंदूर बिंदी भी कम से कम चढ़ा सकती हैं, या 16 श्रृंगार चढ़ा सकती हैं, टोटल आपके हाथ में है। और इस विधि से हम तीज के दिन के सभी कार्य कर लेंगे। उसके अगले दिन जो है, आप अगर मान लीजिए दान नहीं किए हैं व्रत के दिन, तो उस दिन हम जो है पूजा पाठ करके फिर से स्नान ध्यान करके, और कोई भी साड़ी आप लोग पहन सकते हैं। कुछ लोग वही साड़ी सेम पहनते हैं, तो पहनकर और हम जो है पूजा पाठ कर लेंगे। पूजा पाठ करने के उपरांत जो है दान की चीज़, दान में आप लोग आटा, सिंदूर, हल्दी, मतलब जो चाहें, अनाज का भी दान किया जाता है। और साथ में गुजिया वगैरह अगर आप बनाई हैं, गुजिया शिव जी को भी चढ़ाते हैं। तीज में गुजिया बनता है, ठेकुआ बनता है, तो यही सब चढ़ाते हैं, और हम दान भी करते हैं। अगर आप कुछ नहीं बनाई हैं तो रेडीमेड चीज़ें भी आप दान कर सकती हैं। उसके बाद से हम जो है किसी भी पुरोहित को दे सकते हैं, नहीं मिलते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। और जो भी साड़ी कपड़ा चढ़ाई हैं अपने मायके में आप लोग या दान की हैं मत दीजिएगा, क्योंकि बेटी का किया हुआ दान अगर मायके वाले लेते हैं तो उनके लिए सही नहीं है। कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सही चीज़ बता दूं कि बेटी का कन्यादान दे दिया जाता है, और फिर उस ब्राह्मण के हाथ से उसका दान किया हुआ अगर मायके वाले पहने
माँ को आप लोग कहते हैं दे दे, तो जी नहीं, मत दीजिएगा। किसी जरूरतमंद को दे सकती हैं या ससुराल पक्ष में किसी को दे सकती हैं, लेकिन मायके में दीजिएगा तो आपके मायके वाले की ही हानि होगी। आपका कुछ होगा या नहीं होगा, मायके वाले की हानि होगी, तो कभी मत दीजिएगा। तेरे लिए